शक्ति इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शक्ति, इस मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए अभी की बड़ी जीतन साहनी है जो कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है। उनके पिता की जो है हत्या हो गई है और सबसे अहम है कि उनके पिता जो है घर में ही थे और देर रात ये हत्या की गई है। उनका जो शव है वो क्षतवित अवस्था में जो है वो मिला है। और बड़ा सवाल यह है कि लगातार जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी सवाल खड़ा कर रही थी, अब राजनेता के जो पिता की हत्या इस तरह से हो जाती है, इसको लेकर अब बड़े सवाल खड़ा हो रहे हैं। हालांकि वो हत्या किन कारणों से हुई है, कौन इसमें शामिल है, इसको लेकर अब भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। और देर रात आपको पता है कि जीतन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता है वो अकेले घर में रहते थे। उनकी पत्नी का भी का देहांत हो चुका है और उनके दो बेटे मुकेश सहनी और एक संतोष सहनी है और एक बेटी है जो बाहर मुंबई में रहते हैं। और मुकेश सहनी फिलहाल पटना में है और अब पटना से जो है दरभंगा के लिए निकल गए हैं। और अकेले जो है उनके पिता अपने घर पे रहते थे दरभंगा में। और जिस तरह से हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम चीज जिसको लेकर आरजेडी विपक्ष लगातार हमला पर था बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई थी। अब बड़ी घटना देखने को मिली। अब किन कारणों से उनकी हत्या हुई है, कौन लोग शामिल है, इसको लेकर पुलिस जो है अब छानबीन में जुट गई है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, हत्यारों को लेकर क्या जानकारी है, हमलावर कौन थे, कैसे घर में घुसे, अ, क्या इस पर साफ हो पाया है? और साथ ही मुकेश सहनी का इस पर क्या कुछ कहना है? पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस अभी जो है मौके पर पहुंची है। और उसके बाद आपको बताएं कि पुलिस की जो टीम है वहाँ पे डॉग स्क्वाड बुलाया जा रहा है। एफएसएल की टीम भी जो है उसको भी जो है घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। और तमाम चीजें को लेकर जांच की जाएगी, आखिर इसके पीछे क्या मकसद था, कौन हत्यारे थे, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी देगी। अभी फिलहाल अभी पुलिस जो है जांच में जुटी है और पुलिस के किसी भी अधिकारी का भी इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल जो है वरीय अधिकारियों के साथ वहां पे घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मुकेश सहनी वो भी पटना से दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। और क्योंकि उनके पिता अकेले ही गांव में रहा करते थे, ऐसे में किसने हत्या की है, क्यों हत्या की है, इसको लेकर अभी जब पुलिस थोड़ी देर के बाद जो है पुलिस की तरफ से जब जांच की जाएगी तो सामने आएगा मामला। जी बिल्कुल शक्ति, और इसके साथ ही आप जिस वक्त कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है, अभी क्या सामने निकल कर आया? और जिस वक्त जो हमलावर थे, जो हत्यारे थे, जब घर में घुसे, तो उस वक्त क्या मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले थे या कुछ और भी लोग थे? कोई प्रत्यक्षदर्शी अभी तक सामने आया है जिसने किसी को घुसते हुए, आसपास रेकी करते हुए कुछ देखा हो? देखिए, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जो है वो गांव में अकेले ही रहा करते थे। मुकेश सहनी दो भाई और एक बहन है और तीनों जो है मुंबई बाहर रहते हैं। मुकेश सहनी पटना में रहते हैं और लिहाजा उनके पिता जो है वो अकेले ही रहते हैं। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में उनके पिता अकेले रहा करते थे गांव में। और देर रात की घटना बताई जा रही है, उनके पिता को जो है जो उनका शव है वो बरामद हुआ है। कि हमलावर कौन था, कि किस मकसद से आया हुआ था, इस सब की अभी जांच चल रही है। फिलहाल एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है घटनास्थल पर जो है पहुंच रही है। और तमाम वरीय अधिकारी भी जो है घटना वहां के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने निकल के आता है, आखिर किन कारणों से जो है उनके पिता की हत्या की, क्योंकि वो अकेले गांव में रहा करते थे। और जो लोग हैं आसपास के लोगों का कहना है कि वो सामाजिक प्रवृत्ति के इंसान थे। ऐसे में उनकी हत्या किस कारणों से हुई है, ये भी अब जो बड़ा गंभीर सवाल है, खास करके बिहार पुलिस को लेकर। जिस तरह से लगातार बिहार में हत्याएं का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार को घेर दिए रही है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। और अब एक राजनेता, एक पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या निश्चित रूप से बड़ा सवाल है प्रशासन से। जी लेकिन बिल्कुल ये वाकई बड़ा सवाल है, और एक बार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी, और क्या बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बिहार में बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सख्त जिस जिस स्थिति में डेड बॉडी मिली है, अब जिस तरह से हत्या की गई है, वाकई वो सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, देखिए उनके घर में घुस के जो है उनके जितने सहनी थे उनके साथ मारपीट की गई है। और जो अभी जो हालात हैं, जो पता चला उसमें जिस तरह से उनके सबको जो है छत काटा गया, छत विसर्जित किया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो अपराधी था, जो आया था, वो
काफी जो है पहले से ही उसकी जानकारी थी कि जितेंद्र सहनी जो है घर में अकेले रहते हैं और साथ ही साथ जो है उनके साथ कोई नहीं रहता है और किन हालात में रहते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी अपराधी को निश्चित रूप से पहले होगी और इसी के बाद जो है इसका फायदा उठा के, अकेले रहने का फायदा उठा के अपराधी जो है घर में घुसा है और देर रात की ये घटना बताई जा रही है और देर रात में जो है उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल अभी कौन अपराधी है इन तमाम चीजों को चलिए लेकर ठीक है, शक्ति आप हमारे साथ जी। रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कुमार मंडल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है वो एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है और डेड बॉडी क्षत विक्षत मिली है, जिस स्थिति में मिली है, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, हेलो। जी बोलिए। मुझे ये कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था है ये नहीं है। नीतीश कुमार निरीह मुख्यमंत्री हैं, इनकी बात कोई नहीं मान रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। अपराधी खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं और नीतीश कुमार जांचवाद में तृप्त हैं। अपने जांच के लोगों को हर बड़े बड़े जगहों पर पदस्थापित कर रहे हैं और बिहार में इतना जातिवाद और इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। एक एक अफसर जो 4-4 विभाग के मालिक हैं, मंत्री का कोई कीमत नहीं है, विधायक का कोई कीमत नहीं है, कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं। कहीं इनका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए विजय बिहार में कुमार जी, क्यों आपको लग रहा है है कि मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं मान रहा है, कोई उनकी नहीं सुन रहा है? क्यों आपको ये लग रहा है? वो निरीह हो गए हैं, उनका कोई बातें नहीं मान रहा है। दिन भर इनके 4 मंत्री हैं और 4 अफसर हैं, वो घेरे रहते हैं, उन्हीं के अनुसार ही चलते हैं, जो अपने को धन लूटने में व्याकुल हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मुख्यमंत्री से बिहार को मुक्ति मिलना चाहिए, तब जाकर के जो आरोप विजय कुमार मंडल जी आप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं, वही आरोप वो आप पर लगाते रहे हैं। देखिए, मैं जीवन आज भी जब भाषण देने जाते हैं तो केवल एक बात बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले हम नहीं कहते, जब अच्छा थे तब ने आपको लोगों ने चुना। आपने 19 साल में आपने क्या किया? अपनी बात आप क्यों नहीं कहते हैं? मैं एमएलए बना हूं तो मैं अपनी बात में कहूंगा कि मैंने इतना दिन में एक काम किया, कि मैं ये कहूंगा कि पीछे जो था वो उसने क्या किया। लेकिन विजय कुमार मंडल जी, अगर इस तरह से मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया और उनके पिता की हत्या की गई है, तो एक बार फिर से पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। और बिहार में किस तरह की स्थितियां हैं? क्या जंगल राज बिहार में लौट आया है? फिर वो सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर कई पुलिस वालों की हत्या हुई है, कई लोगों पर। मैं दे रहा हूं, नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो बिहार में 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो वहां पर बेलची कांड हुआ था और उसके मुख्य अभियुक्त अरुण चौधरी से इन्होंने समझौता किया करके एमएलए बना था। ये आदमी इतना गिरा हुआ है, बेलची कांड के मुख्य अभियुक्त से इन्होंने समझौता करके एमएलए बने और लालू प्रसाद पर दबाव देकर के उसको एमएलसी बनाया गया। तो ये आदमी सत्ता के लिए कहीं जा सकता है, कहीं गिर सकता है। और केवल आरोप लगाना कि 2005 से पहले क्या था, बुनियादी सवाल नहीं है। आज के सवाल पर आना, आप 19 साल से हैं, 19 साल में आपने क्या किया ये बताइए। बिहार में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर कोई सुरक्षित नहीं है, किसी की भी हत्या हो सकती है। इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं बिहार में? आप जो आरोप लगा रहे हैं कि अब सवाल यही है ना कि देखिए, अगर मुकेश सहनी पॉलिटिक्स में से जुड़े जो लोग हैं जिनको सुरक्षा भी मिली हुई है, अगर उनके साथ इस तरह की वारदात हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, तो आम जनता अपने आप को कैसे सेफ महसूस करेगी, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे बिहार के लोग खुद को?
बिहार में? मुकेश सहनी गरीब का नेतृत्व करते हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसका वो नेतृत्व करते हैं। और सामंती बिहार में इतने मजबूत हो गए हैं, सामंती ताकतें इतना मजबूत हुई है, श्री बाबू के राज में भी इतना सामंती ताकतें मजबूत नहीं थी जितना नीतीश कुमार के राज में मजबूत है। वो ताकतें आज पुनर्फन उठा रही हैं। किस आधार पर ये आरोप आप लगा रहे हैं विजय कुमार मंडल जी? जिन ताकतों को लालू प्रसाद ने मटिया मिट कर दिया था, वो ताकतें दब गई थी, उस ताकतों को नीतीश कुमार ने ऊपर कर दिया है और वो ताकतें गरीबों पर अत्याचार कर रही हैं। लेकिन इससे पहले तो बीजेपी यही आरोप आप लोगों पर लगाती रही जब आपकी और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, कि जंगल राज वापस आ गया है, दोबारा लौट आया है, फिर हालात खराब हो रहे हैं बिहार में। बिहार में मैडम, बिहार में कौन लोग थे जिसने अपराधियों को एमएलए में एमपी बनाया? वो सारे लोगों को टिकट देकर के नीतीश कुमार ने, जिसको लालू प्रसाद ने दफना दिया था, लालू प्रसाद ने मटिया मिट कर दिया था, उसको नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए लेकिन ऊपर विजय उठाया। कुमार मंडल जी, बाहुबलियों का, अपराधियों का तो आप दोनों की ही पार्टियों में बोलबाला रहा है। नहीं, हमारे साथ कौन बाहुबली रहा है? हमने किस बाहुबली को टिकट दिया है? अनंत सिंह को हमने टिकट दिया है। चलिए ठीक है। सुनील पांडे को हमने टिकट दिया है।